स्टूडेंट्स, तो आज हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में? सेल के बारे में। अभी हमने अध्ययन किया था किसके बारे में? हमने जो जेनेटिक्स के बारे में अध्ययन किया था और जेनेटिक्स के बारे में हमने आपको बताया था कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। दैट इज क्लियर। और हमने स्टूडेंट ये भी बताया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, उन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे पर अध्ययन किया था, इस वजह से उनको क्या कहा जाता है? जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। दैट इज क्लियर। उसमें हमने आरएनए डीएनए भी पढ़ा था और आनुवंशिक गुणों के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो अगली बात करेंगे स्टूडेंट किसकी? सेकंड जो ब्रांच है उसकी बात करेंगे साइटोलॉजी। किसका अध्ययन करेंगे हम? सब पेन देना। हाँ, तो बात करेंगे स्टूडेंट किसकी बात करेंगे? यहाँ हम बात करेंगे स्टूडेंट किसकी? बात करते हैं स्टूडेंट किसकी? साइटोलॉजी। CYTOLOGY। साइटोलॉजी क्या होता है? कोशिका विज्ञान। किसका अध्ययन करेंगे इसमें हम? कोशिका विज्ञान का अध्ययन करेंगे। कोशिका विज्ञान। अब स्टूडेंट कोशिका विज्ञान क्या होता है? व्हाट इज द कोशिका? कोशिका क्या है? कोशिका स्टूडेंट जो सेल होती है, सेल क्या है? मानव शरीर की या किसी जीव जंतु की क्रियात्मक एवं कैसी होती है? क्रियात्मक एक संरचनात्मक इकाई होती है। क्या होती है? जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। कैसी होती है? संरचनात्मक। सही है ना? संरचनात्मक इकाई होती है, नात्मक इकाई होती है। सही है ना? और बात करें किसकी? सेल की, तो सेल की जो खोज की थी स्टूडेंट, वो सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और 1665 में पहली बार जो है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। किसके द्वारा की थी? कॉर्क के द्वारा। किसके द्वारा की थी? कॉर्क में इन्होंने क्या देखा भाई साहब ने? इन भाई साहब ने कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान क्या देखी थी स्टूडेंट? संरचनाएं देखी। क्या देखी? संरचनाएं देखी। क्लियर? मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं देखी थी और उनमें से इन्होंने उसको नाम दिया था कच्छ। क्या नाम दिया था? कच्छ दिया था। कच्छ या सेल। क्या दिया था? कच्छ या सेल। तो बात करते हैं, इन्होंने डेड कोशिका की खोज की थी। किसकी की थी? डेड यानी कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी स्टूडेंट? इन्होंने की थी। तो मृत कोशिका की खोज किसने की थी? इन्होंने की थी। दैट इज क्लियर। अब आगे बात करेंगे स्टूडेंट, अगली बात करते हैं इसी में रॉबर्ट हुक के बारे में हमने पढ़ा, हमने कोशिका के बारे में पढ़ा। दैट इज क्लियर। तो आप चाहें तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दैट इज क्लियर। देखिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें एक बार जल्दी से। आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्लियर? आगे देखेंगे स्टूडेंट, इसके बारे में थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। तो सर आप बताएं कि जब ये इन्होंने किया था, तो स्टूडेंट एक बात और करते हैं, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। सही है ना? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। सही है ना? स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। तो ये वैज्ञानिक थे, एक जंतु वैज्ञानिक थे और दूसरे वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत दिया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किसने दी थी? तो सेल थ्योरी दी थी किसने भाई साहब? दी थी स्लाइडेन एवं स्वान ने दी थी। क्लियर? अगली बात करते हैं स्टूडेंट कोशिका की। तो कोशिका में हमने बताया था, यहाँ देखेंगे कि कोशिका जो होती है प्रत्येक जीव की कैसी होती है? क्रियात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। और ये जो जीव जंतु होते हैं वो एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यहीं पर नोट पॉइंट करेंगे। तो नोट पॉइंट स्टूडेंट क्या है? देखेंगे नोट पॉइंट। तो स्टूडेंट पहला जो है कि सबसे बड़ी कोशिका स्टूडेंट किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका सर होती है हमारी, किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग के किसकी? अंडे की। दैट इज क्लियर। शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगली बात करें स्टूडेंट किसकी? तो सबसे छोटी कौन सी होती है? तो छोटी कोशिका किसकी होती है? तो स्टूडेंट छोटी जो कोशिका होती है वो होती है हमारी किसकी? माइकोप्लाज्म गैलेसेप्टिकमा की। माइकोप्लाज्म गैलेसेप्टिकमा। क्लियर? सबसे जो छोटी
कोशिका होती है स्टूडेंट, वो होती है माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकमा की। जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकमा की होती है, और सबसे बड़ी होती है वो शुक्रमुर्ग के अंडे की होती है। दैट इज क्लियर। अगर बात करें स्टूडेंट मनुष्य की, तो मनुष्य की तंत्र का कोशिका, मनुष्य के तंत्र कोशिका जो होती है, तो तंत्र कोशिका की लंबाई कितनी होती है, तो लगभग 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर होती है। दैट इज क्लियर। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले ले, है ना। देखिए जल्दी से फटाफट से, तो हमने इसके बारे में आपको पढ़ा कि स्लाइड 1 में क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था, और सबसे बड़ी कोशिका शुक्रमुर्ग के अंडे की होती है, और सबसे छोटी होती है किसकी? माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकमा की होती है। दैट इज क्लियर। और मनुष्य की तंत्र की कोशिका की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। अब ऐसा मत करना कि सर ने बता दिया कि शुक्रमुर्ग के अंडे की, तो आप पता चलेगा बतख का अंडा फोड़ डालो, ऐसा मत कर देना। दैट इज क्लियर। ऐसा नहीं कर चलो अरे शुक्रमुर्ग का अंडा तो देखा नहीं है, तो लाभ बतख का अंडा फोड़ के देख ले कितनी बड़ी कोशिका होती है, तो किसी जीव की हत्या न कर दें। दैट इज क्लियर। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर। चलिए जल्दी से इसको लें। हाँ स्टूडेंट आगे देखेंगे। चलिए अगली बात करते हैं स्टूडेंट, अगली बात करेंगे इसी के बारे में, कोशिका के बारे में, है ना। इसके बारे में, कोशिका के बारे में। तो कोशिकाओं का जो समूह होता है, सेल्स का समूह, कोशिका का जो समूह होता है उसको हम ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक। यानी कि कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह कहलाता है स्टूडेंट, क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। और बात ऊतक की करें तो ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। सही है ना। ऊतक का जो स्टडी है, स्टडी में बच्चे की की जाती है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में किया जाता है। सही है ना, किया जाता है। इसकी जो स्टडी है वो किसमें की जाती है? हिस्टोलॉजी में की जाती है। यानी ऊतकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। दैट इज क्लियर। अगली बात करें स्टूडेंट, तो थोड़ा सा देखें, अगर अच्छा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम पढ़ते हैं, आगे देखेंगे, जल्दी से स्टूडेंट लिखे। क्लियर। हाँ आगे देखेंगे, आइएगा। चलें अब हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे स्टूडेंट कोशिका के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? संरचना, कोशिका की संरचना के बारे में बात करेंगे। किसकी संरचना? कोशिका की। स्टूडेंट किसकी संरचना? कोशिका की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ बड़े शालीनता से पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। स्टूडेंट आपने देखा होगा कि 2 प्रकार की कोशिका होती है, एक जंतु कोशिका होती है और एक होती है हमारी कैसी कोशिका? एक वनस्पतिक कोशिका होती है। क्लियर। तो हम जंतु कोशिका के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, पहले देखेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा नजर डालेंगे किस पर? जंतु कोशिका पर। जंतु कोशिका पर थोड़ा सा नजर डालेंगे। देखिए बच्चे, इस तरह से जो कोशिका होती है हमारी, ये जो कोशिका होती है इसका, इस कोशिका का जो बाहरी ये जो आवरण होता है, ये बाहरी, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। सही है ना। या बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कोशिका का आवरण। सही है। और ये क्या करती है? ये सेल वॉल होती है, और सेल वॉल क्या करती है? कोशिका के अंदर जो भी मटेरियल है, जो भी अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, गोल्जी का बॉडी है। अगली बात करें स्टूडेंट, जैसे कि वैक्यूल्स है ना, रसदानी है, इन सब की क्या करती है? ये क्या करती है? रक्षा करती है। सही है ना। तो बात करते हैं किसकी स्टूडेंट? हम कोशिका की। तो कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है इसको क्या कहते हैं? हम कोशिका का सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल की बात करें तो जंतुओं में स्टूडेंट, जंतुओं में ये जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? प्रोटीन। क्लियर। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। अगली बात करें स्टूडेंट, तो सर प्लांट में किसकी होती है? तो प्लांट में स्टूडेंट ये होती है, वो होती है सेलुलोज की। किसकी होती है? सेलुलोज। सेलुलोज की बनी होती है। क्लियर। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। दैट इज क्लियर। अगली बात करें स्टूडेंट, तो देखेंगे थोड़ा सा इसमें ही
बात करते हैं इसके अंदर आता है, क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आता है स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया आता है। तो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें हम, माइटोकॉन्ड्रिया, सही है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है स्टूडेंट, इसको ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस, पावर हाउस, सही है ना। या सॉरी, इसको एक चीज और कह सकते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस कह सकते हैं, या कह सकते हैं स्टूडेंटों, क्या कह सकते हैं, इसको ऊर्जा गृह कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं, या कह सकते हैं कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस कहते हैं, सही है ना। कोशिका का पावर हाउस भी किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। किसने की थी स्टूडेंट, अल्टमैन ने की थी। किसने की थी, अल्टमैन ने की थी। दैट इज क्लियर। तो इसकी खोज किसने की थी, अल्टमैन ने की थी। अगली बात करते हैं स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में, थोड़ा सा इस फिगर पर नजर डालते हैं। यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की ही बात करें तो इसकी खोज किसने की थी स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी वो अल्टमैन ने की थी। और इसमें अगर बात करें स्टूडेंट, तो एक होता है क्रेब्स चक्र, और क्रेब्स चक्र में 38 एटीपी अणु बनते हैं। कितने बनते हैं, 38 एटीपी अणु बनते हैं। और एटीपी अणु की अगर हम बात करते हैं तो इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दैट इज क्लियर। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्लियर। श्वसन में यह मुख्य भूमिका निभाता है। दैट इज क्लियर। और आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर जो है क्रेब्स चक्र के बारे में। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता चल गया। इससे क्या कहते हैं, नंबर 1 ऊर्जा का पावर हाउस क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा गृह के नाम से भी जाना जाता है। दैट इज क्लियर। और इसमें एटीपी अणु, ये 38 जो एटीपी अणु है, इसका विशेष ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दैट इज क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। चलिए, आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। ऐसा मत करना कि स्क्रीनशॉट की जगह पर और कुछ ले लो, है ना। तो चले, थोड़ा सा माइंड, बस हमें क्या करना है, लर्न करना है। तो स्टूडेंट बताएंगे जो सेल वॉल किसकी बनी होती है, प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है। हाँ, यही कारण है कि सेलुलोज होता है वो मीठा होता है, हल्का। इसके कारण क्या होता है, भैंस, गाय, जितने पशु में बड़े मजे से और प्यार से उसको खाते हैं। दैट्स क्लियर। सेलुलोज कैसा होता है, मीठा होता है। क्लियर। अगली बात करेंगे, अब इतना मीठा नहीं है कि तुम जो दूध में डाल लो उसको, ऐसा नहीं है। क्लियर। हाँ, ऐसा मत करना कि अरे बहुत मीठा होता है, सर ने बताया था उसको डाल लें, ऐसा नहीं। भाई साहब इतना मीठा नहीं है, वो गाय भैंस के लिए। आप चबा के देखना, ठीक है। तो हल्का से कोई तिनका घास का अगर आप चबाएंगे तो वो हल्का मिठास देता है। दैट्स क्लियर। अगली बात करते हैं स्टूडेंट, तो पहले हमने बात किसकी की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की, सही है ना। किसकी बात की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी। अब बात करेंगे किसकी, गोल्जी बॉडी। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट, गोल्जी बॉडी की, सही है ना। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी की बात करेंगे स्टूडेंट। किसकी बात करेंगे, गोल्जी बॉडी की। हमने बताया गोल्जी बॉडी, पहला हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेकंड हमारा हो गया गोल्जी बॉडी। ये क्या करता है, पहले तो इसकी खोज थी स्टूडेंट, इसकी खोज थी, वो खोज की थी स्टूडेंट, किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी ने इसकी क्या की थी, खोज की थी, सही है ना। तो गोल्जी बॉडी की खोज की कैमिलो गोल्जी ने की थी। और इसका कार्य क्या होता है स्टूडेंट, इसका मेन कार्य होता है ऊर्जा का ट्रांसफर करना। दैट इज क्लियर। ऊर्जा का ट्रांसफर करना, ऊर्जा का ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करना, सही है ना। ट्रांसफर करना, स्थानांतरण करना। अब जैसे अभी मैं चिल्ला रहा हूँ, अब ऐसा थोड़ी है कि मैं पानी पीने के लिए जाऊं, यानी कि मुझे थोड़ी थकान हो रही है, तो इसलिए क्या करेगा, जहां रिक्वायरमेंट है ऊर्जा की वहां पर ये क्या करेगा, गोल्जी बॉडी जो है वो क्या करेगा, ऊर्जा को हमारी बॉडी में पहुंचाएगा। अब ऐसा तो नहीं है भरे हुए ड्रम में जाके मैं वहां से पानी पी लूं, ऐसा नहीं है, सही है ना। अगर आपको प्यास लग रही है, अब भाग के जाओगे क्या, ऐसा मत कर देना कि वहां ड्रम भरा हुआ तो उसमें आगे जी बोरा ऐसा नहीं करना। दैट्स क्लियर। अगला स्टूडेंट देखें तो ये क्या हो गया, हमारा गोल्जी बॉडी हो गया। ये क्या करता है, ऊर्जा का ट्रांसफर करता है। अगली बात करते हैं स्टूडेंटों, तो हमें समझ में आ गया गोल्जी बॉडी, सही है ना। अगली बात करते हैं स्टूडेंटों, इसके बाद हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, अगली बात करते हैं वैक्यूल्स। किसकी बात करते हैं, वैक्यूल्स की बात करते हैं।
और वैक्यूल्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो इसको बोलते हैं रसधानी। क्या बोलते हैं? रसधानी। रसधानी, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम, रसधानी। जाहिर सी बात है, रस होगा, गीलापन होगा तो अब बॉडी में तुम्हारा रस तोड़ो पानी है, यानी कि क्या है, ये जो 65% जो है पानी का भाग होता है, ये 65% पानी को स्टोर करती है, सही है ना? क्या करती है? स्टोर करती है, सही है ना? करती है। दैट इज क्लियर। तो रसधानी का कार्य होता है 65% पानी का स्टोर करना। दैट इज क्लियर। अगली बात करते हैं स्टूडेंट यहीं पर। तो अगली बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे? अब सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम मिस होता है तारक काय। क्या होता है? तारक काय होता है। और तारक काय की बात करें स्टूडेंट, किसकी बात करेंगे हम? सेंट्रोसोम, तारक काय। तारक काय की अगर हम बात करें, इसे बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम की बात करें तो टी बोवेरी ने क्या की थी? खोज की, सही है ना? टी बोवेरी ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। भाई साहब, टी बोवेरी ने तारक काय की खोज की थी। क्लियर? याद रहना चाहिए। अगली बात करते हैं इसका। सर आप बहुत देर से चिल्ला रहे, तारक काय, व्हाट इज द तारक काय? तो तारक काय के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। जैसा हमने बताया, ये सेंट्रोसोम होता है और इसका कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का कार्य होता है विभाजन। और कैसा? पुनः विभाजन, सही है ना? पुनः होता है। ये क्या करता है? जैसे कहीं चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है तो नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, पुनः उद्भवन करता है। दैट इज क्लियर। ये होता है तारक काय, सही है ना? अब स्टूडेंट बात करें इसकी, ये किसमें होता है? सबसे ज्यादा स्टूडेंट हमारे लीवर में होता है। किसमें होता है? लीवर में होता है। इसी कारण क्या होता है स्टूडेंट? ये सबसे अधिक किसमें होता है? सबसे अधिक बच्चे क्या होता है? लीवर में। लीवर में होता है। किसमें होता है? लीवर में होता है। और लीवर बोले तो यकृत, और यकृत की बात करें स्टूडेंट तो इसमें पुनः उद्भवन होने की क्षमता होती है। यही कारण है कि हम कोई भी विषैली चीजें खा लेते हैं या फिर कोई भी साइड इफेक्ट हो जाता है लीवर में, तो वो जल्दी से रिस्टोर हो जाता है और सही हो जाता है मेडिसिन प्रयोग से। बट एक चीज है, ये ब्रेन में कम होता है, सही है ना? ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में नहीं होती है। BRAIN, ब्रेन में नहीं, सही है ना? ब्रेन में नहीं होती है पुनः उद्भवन की क्षमता। क्योंकि अगर चोट लग जाए तो क्या होता है स्टूडेंट? अगर चोट लग जाए तो स्टूडेंट होता क्या है? आपका जो ब्रेन है दोबारा से सही नहीं हो पाता है। अच्छा, ऐसी बात है सर, तो आधा हम काट दें, कुचल दें, क्या दोबारा से सही हो जाएगा ब्रेन? नहीं हो पाएगा। अगर पीछे चोट लग जाए, वहाँ की जो नसें डैमेज हो जाती हैं तो उसमें पुनः जो है सेल पुनः उद्भवन की क्षमता नहीं रहती है। दैट इज क्लियर। सेंट्रोसोम का कार्य होता है उस काम को पुनः उद्भवन करना, पुनः निर्माण करना, और ब्रेन में नहीं होता है। अच्छा सर, ब्रेन में नहीं होता है, ऐसी बात है? अरे भाई साहब, अगर ब्रेन में होता तो ब्रेन डेवलप होकर बड़ा हो जाता, सही है ना? एक और चीज बताते हैं, ब्रेन में होता है लेकिन 10% कुछ सेल्स पाई जाती हैं, और 10% में जब ग्रोथ हो जाती है स्टूडेंट तो क्या होता है? कैंसर की संभावना हो जाती है। वहाँ कुंडलित होकर वो जो है इकट्ठी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण उसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, सही है ना? क्या कहते हैं? ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। क्लियर? आगे देखें स्टूडेंट, तो यहाँ देखेंगे क्योंकि जो ब्रेन होता है उसमें 90% न्यूरॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 90% न्यूरॉन पाया जाता है। अगर लिखना चाहे तो लिख दें, ब्रेन में क्या होता है? 90% न्यूरॉन होते हैं, सही है ना? और क्या होता है? 10% सेंट्रोसोम होता है, और सेंट्रोसोम 10% होता है। ये 10% ही कोशिकाएं जब कभी कभी क्या होती है? ग्रोथ लेवल पर आती हैं तो स्टूडेंट क्या होता है? जो ट्यूमर कहते हैं, यानी कि कैंसर की उत्पत्ति हो जाती है। दैट इज क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चले, तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। जाना नहीं है, सबको रहना है एक बार, ठीक है ना? अरे मस्ती से पढ़ेंगे, टेंशन क्यों लेते हो? एक बार फिर रिवाइज कर पाएंगे। क्लियर? ये क्लियर हो गया ना? हाँ, तारक काय के बाद आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। तो टी बोवेरी ने इसकी खोज की थी, है ना? और क्या बताया था? इसका कार्य होता है पुनः उद्भवन की क्षमता, सही है ना? और लीवर में सबसे अधिक इसका विकास होता है। क्लियर?
अगली बात करते हैं स्टूडेंट किसकी, तो आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर प्रदत्त जालिका। सही है ना, ये गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी बात करें स्टूडेंट, एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं स्टूडेंट। इसका कार्य क्या होता है सर, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कोशिका को आंतरिक कंकाल प्रदान करना। कोशिका को क्या प्रदान करना, आंतरिक कंकाल, यानी कि कोशिका को स्टूडेंट आंतरिक कंकाल प्रदान करना। सही है ना, कोशिका को आंतरिक कंकाल प्रदान करना कार्य किसका होता है स्टूडेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सही है ना। अगली बात करें स्टूडेंट, इसकी बात करें, ये होता क्या सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बच्चे इसके दो पार्ट होते हैं। कैसे होते हैं, दो पार्ट होते हैं। जरा अपनी दृष्टि को यहाँ डालें और देखें इस तरह से, इस तरह से मान लो ये है, इसके दो पार्ट होते हैं सर। एक तो होता है स्मूथ, कैसा होता है, स्मूथ होता है, और ये होता है फैटी, यानी फैट्स कह सकते हैं। ये चिकना होता है, कैसा होता है, बसा युक्त होता है और ये चिकना होता है। सही है ना, ये होता है स्मूथ, ये चिकना होता है, ये पार्ट चिकना होता है, और ये होता है रफ, ROUGH, रफ बोले तो खुरदरा, कैसा होता है, खुरदरा। सही है स्टूडेंट, ये पार्ट होता है वो खुरदरा पार्ट होता है। क्लियर, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सही है स्टूडेंट। आगे बात करें तो ये तो फैट इसमें बसा होती है। इसकी बात करें तो इसमें होता है क्या, राइबोसोम होता है। इस वाले पार्ट में जो होता है हमारा राइबोसोम होता है। क्या होता है स्टूडेंट, राइबोसोम होता है। और राइबोसोम की बात करें तो ये जो है टू टाइप से बड़ा होता है। एक होता है 70S और एक होता है स्टूडेंट ये स्मॉल होता है 70S स्मॉल, और इसमें कहेंगे 80S बिग होता है। और ये क्या होता है, ये स्टूडेंट प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। क्लियर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का अध्ययन नेक्स्ट करेंगे, पहले हम इस पर नजर डालते हैं। दैट इज क्लियर। अब देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है, जब ये सारे कार्य करते आ रहे, माइटोकॉन्ड्रिया ने अपना काम किया, गोल्जी का ने क्या किया, ऊर्जा का ट्रांसफर किया, और ये भाई सब आए वैक्यूल्स रसनानी, इन्होंने 65% पानी को स्टोर किए हुए हैं। ये तारक का एक सेंट्रोसोम है, इसके बारे में हमने बता दिया। टिबोरी ने खोज की थी। सही है ना, कोशिका का पुनर्विभाजन करता है। हमने आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी हमने बता दिया। दैट्स क्लियर। अब स्टूडेंट बात करेंगे किसकी, न्यूक्लियस की। किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियस की बात करेंगे। और न्यूक्लियस की बात करें स्टूडेंट तो एक बार जल्दी से देख लें, उसके बाद देखते हैं आगे। हाँ स्टूडेंट देखेंगे, देखिएगा न्यूक्लियस की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट, न्यूक्लियस की बात करेंगे। न्यूक्लियस मींस क्या होता है, केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। केंद्रक की बात करेंगे, और केंद्रक की बात करें स्टूडेंट तो रॉबर्ट ब्राउन ने, किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, इसकी खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की थी, खोज। सही है ना स्टूडेंट, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और केंद्रक की बात करें तो इसमें RNA और DNA होता है। क्या होता है, RNA और प्लस DNA इसी में होते हैं केंद्रक में। सही है ना। और एक इसके बने होता है प्रोटीन से निर्माण होता है। क्लियर। अगली बात करें स्टूडेंट तो इसमें देखेंगे इसमें कुछ ब्रेन सेल्स भी होती हैं इसके अंदर। सही है ना। अगली बात करें स्टूडेंट तो केंद्रक के बारे में हमने बताया कि DNA और RNA, और DNA RNA के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से आपको आनुवंशिकता वाले चैप्टर में, आनुवंशिकता वाली जो स्टडी ऑफ जो ब्रांचेस की स्टडी ऑफ बायोलॉजी, उसमें हमने जेनेटिक्स बताया था, और जेनेटिक्स में हमने RNA DNA का बहुत डीपली अध्ययन आपको कराया। दैट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे बढ़ेंगे तो एक आता है लाइसोसोम। सही है ना। अब बात करेंगे इसकी लाइसोसोम की। देखिए सर, लाइसोसोम ये गया लाइसोसोम, ये क्या होता है, लाइसोसोम इसको बोलते हैं स्टूडेंट आत्महत्या की थैले। क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैले।
इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं स्टूडेंट। और केंद्रक होता है, वो कहता है अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ने कह दिया मैं नहीं काम करूंगा भाई साहब, ये बाबूजी कहते हैं गोल्जी का है बॉडी के अपना ऊर्जा को ट्रांसफर कर रही है, करेगी सरकार रहेगा, ठीक है भैया। तो बैक्टीरियल सवाल है कि रसदानी कहते हैं हम 65% पानी स्टोर कर रहे हैं, ना कर रहे तो वही घर की जबरदस्ती का, ठीक है ना कर रहे तो कोई बात ना, चलो आ रहे हैं पहले बैठे। अब यहाँ पे आएगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कहते हैं नाम ऊर्जा कर रहे जो है सेल का अपने तो का करो तुम बताओ, लीवर है या तो खराब हमारी इच्छा ना कर रहे, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आए ना चिकनो कर रहे ना स्मूथ कर रहे, तुम्हें कहा है अच्छा। जब ये कार्य ना कर रहे भाई साहब तो बॉडी कार्य कैसे करेगी। और न्यूक्लियस के अंदर बड़ा परेशान, क्या करें भाई, तो ये ऑर्डर देता है लाइसोसोम को, ये अपने मंत्री को देता है कि चल जा बम ब्लास्ट कर दे सालों को सब, क्या कर दे बम ब्लास्ट। तो लाइसोसोम क्या करता है, ये इसकी डर की वजह से ये सब काम करने लगते हैं, फड़कने लगते हैं कि भाई साहब यहाँ ने अगर अपना छोड़ दो यहाँ पे तो सबरी सेल को डैमेज कर देगा, ऐसा को डैमेज कर देगा, ये सब जल जाएंगे, एकदम धुआं सा उड़ जाएगा सब, क्योंकि तो अधिक मात्रा में छिड़क देगा तो क्या होगा, खत्म कहानी। इस वजह से ये सभी क्या करते हैं, सब कार्य करने लगते हैं, क्लियर। तो लाइसोसोम की बात करें इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। और दूसरी बात करें, यह कचरा उठाने का कार्य करता है, क्या करता है, कचरा हटाने का कार्य करता है, हटाने का कार्य करता है, कार्य करता है। अब कोई स्टूडेंट है वो नए नए में समझेंगे हमारी गली में बहुत कचरा है, तो ऐसा उस कचरे को हटाने का कार्य नहीं करता है। बॉडी के अंदर जो भी है फालतू चीजें हैं उनको क्या करता है लाइसोसोम अपने हार्मोन्स को जो एंजाइम को छिड़क के और क्या करता है उसमें से जो कचरा है फालतू चीजें हैं बॉडी के अंदर जो ब्लड का कॉटन फॉर्डर बनना है उस सब को क्या होता है निकाल देता है, सही है, पिघला के एक तरह से जला के, दैट इज क्लियर। तो लाइसोसोम होता है, अर्थात कह सकते हैं ये क्या करता है सफाई का कार्य करता है, सफाई का कार्य करता है, सही है ना, लाइसोसोम, सही है। और ये कहता है अच्छा तुम हमारी बात ना मानने तो हम फटे गए तो सब ये ऐसे बात देंगे, क्लियर। और दूसरी एक और बात करते हैं स्टूडेंट देखेंगे, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगली बात करते हैं स्टूडेंट, लाइसोसोम हमने पढ़ा, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम। कई बार राइबोसोम लिख देते हैं लेकिन लाइसोसोम है, सही है ना। अगली बात करेंगे स्टूडेंट, अगली एक और बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ बात करेंगे अगली, ये होता है सीलिया, इसमें आता है सीलिया और एक होता है फ्लैजिला, सही है ना, सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया एक आता है सीलिया और एक आता है क्या फ्लैजिला, फ्लैजिला, सही है ना, सीलिया और फ्लैजिला इसके अंदर आते हैं। अब सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं, ये स्टूडेंट बहुत बारीक पतले बाल के समान संरचनाएं होती हैं जो क्या करती हैं कोशिका को मूव करती हैं, गति प्रदान करती हैं, सही है ना। पतली बाल के समान संरचना, बाल के समान संरचना, सही है, संरचना होती है स्टूडेंट। और ये क्या करती है, ये कोशिका को क्या करती है, ये दोनों ये वाली और ये वाली ये बड़ी होती हैं, ये बिग हेयर वाली होती है, बिग हेयर के समान, हेयर के समान होती है स्टूडेंट। और ये क्या करती है स्टूडेंट, ये दोनों जो कार्य करते हैं वो क्या करते हैं कोशिका को मूव यानी गति प्रदान करते हैं, मोशन प्रदान करते हैं, मोशन बोले तो गति प्रदान करते हैं, किसको करते हैं कोशिका को, सही है ना, कोशिका को गति प्रदान करते हैं, कौन, सीलिया और फ्लैजिला, दैट इज क्लियर। अगले स्टूडेंट बात करेंगे इसी में, तो आगे देखेंगे इसी की बात अगर करते हैं कहाँ गया सीलिया और फ्लैजिला, ये स्टूडेंट देखेंगे सीलिया और फ्लैजिला, ये गए सीलिया और क्या है सीलिया और फ्लैजिला। इसी की सहायता स्टूडेंट क्या होता है, इसी की सहायता से स्टूडेंट क्या होता है स्पर्म आगे बढ़ता है, दैट इज क्लियर। इसी की सहायता सीलिया और फ्लैजिला इन्हीं की सहायता से क्या होता है स्पर्म जो होता है स्टूडेंट वो आगे बढ़ता है, सही है ना, बढ़ता है, क्लियर, आगे बढ़ता है, कौन स्पर्म बढ़ता है इन्हीं के द्वारा, भाई कोशिका गति प्रदान करेगा तो आगे जाएगा, दैट इज क्लियर। अगले स्टूडेंट बात करते हैं यहीं पर, तो एक और कार्य क्या होता है इसका, आपने लिकोसोलनिया पढ़ा होगा, सही है ना, आपने जो है बहुत सारे पोरीफेरा संघ पढ़ा हुआ होगा, उसमें आपने देखा होगा 10 कोशिकाएं पाई जाती हैं, पतले महीन बारीक
जो है बाल से पाए जाते हैं उनकी बॉडी पर, ल्यूकोसोलेनिया वगैरह है इनकी। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ये क्या करते हैं मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, क्या करते हैं मिनरल्स को। इसी तरह से ये बाल के समान संरचना होती है, एक तो गति प्रदान करती है, स्पर्म को आगे बढ़ने में सहायता करती है, और क्या करती है मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है मिनरल्स, मिनरल्स, मिनरल्स बोले तो खनिज लवण, खनिज लवण इनका क्या करती हैं अवशोषण करती हैं, यानी कि इनको एब्जॉर्ब करती हैं, सोखती है, सोखती है, सही है ना, ये प्रदान कर। दैट इज क्लियर, इतना पता चल गया आपको फ्लैजेला के बारे में, सही है ना। अब उसके बाद में हम बात करते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया ही। अब उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, प्लास्टिड की। इसी के बाद आता है क्या, आता है प्लास्टिड, क्या होता है प्लास्टिड। अब प्लास्टिड की बात करेंगे, इसको चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। दैट इज क्लियर, जल्दी से ले, आशा करते हैं बस थोड़ा सा रह गया है और हम अभी करते हैं जल्दी से, आशा करते हैं कि आपने ये ले लिया होगा। अगली स्टूडेंट थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखें, बस हो गया हमारा ये जो टॉपिक है वो भी खत्म होता है। एक रह गया हमारा क्या, प्लास्टिड। क्या होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड की अगर स्टूडेंट बात करें तो इन्हें बोलते हैं लवक। क्या होते हैं स्टूडेंट, लवक। और लवक होते हैं स्टूडेंट वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होता है, इसको बोलते हैं हरित लवक, हरित लवक, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्य करता है। एक दूसरा ये बात कर रहे हैं प्लास्टिड की स्टूडेंट, तो क्लोरोप्लास्ट फिर होता है ल्यूकोप्लास्ट। ये कौन सा होता है, ल्यूकोप्लास्ट, सही है ना, ल्यूकोप्लास्ट होता है। और ल्यूकोप्लास्ट इसको बोलते हैं इसको होता है अवर्णी लवक। क्या होता है ये, अवर्णी लवक होता है, अवर्णी लवक होता है। और ये क्या करता है, कोई भी रंग प्रदान नहीं करता है, सही है ना। अगली बात करेंगे, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है, क्रोमो, CHROMOPLAST। एक होता है क्रोमोप्लास्ट। तो स्टूडेंट इसमें देखेंगे थोड़ा सा, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है स्टूडेंट, इसमें ये वर्णी लवक होता है। क्या होता है ये वर्णी लवक होता है। और स्टूडेंट ये क्या करता है, रंग प्रदान करता है। क्या करता है, रंग प्रदान करता है। और स्टूडेंट इसकी अगर बात करें तो हम थोड़ा सा बात करते हैं, जो गाजर होती है, गाजर का रंग कैरोटीन लवक के कारण कैसा होता है, लाल होती है। गाजर होती है, गाजर कैरोटीन, कैरोटीन, सही है, कैरोटीन के कारण होती है कैसी, लाल। और दूसरी अगर स्टूडेंट बात करें यहीं पर, अच्छा सर ऐसी बात है बड़ी लवक में, तो और क्या सर, टमाटर लाइकोपीन लवक के कारण लाल होता है। किसके कारण, लाइकोपीन, टमाटर। और टमाटर रेड होता है स्टूडेंट लाइकोपीन लवक के कारण। किसके कारण, लाइकोपीन लवक, सही है ना। लाइकोपीन लवक के कारण क्या होता है, टमाटर लाल होता है। दैट इज क्लियर, यहाँ तक आपको स्टूडेंट कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगली स्टूडेंट बात करते हैं यहीं पर, तो सर एक कौन सा होता है, एक और बात करते हैं स्टूडेंट, एक होता है, यहाँ हमने प्लास्टिड की बात की थी तो 3 भागों हमने प्लास्टिड को बांट दिया और ये हमारा जो पार्ट था प्लास्टिड हमने पढ़ लिया। एक होता है जेंथोफिल, जेंथोफिल। और जेंथोफिल लवक के कारण क्या होता है स्टूडेंट, फलों का रंग पीला होता है, सही है ना। फलों का रंग पीला किसके कारण होता है, जेंथोफिल के कारण, सही है ना स्टूडेंट। जेंथोफिल के कारण क्या होता है, फलों का रंग कैसा होता है, पीला होता है। फलों का रंग पीला होता है, सही है ना, पीला होता है, सही है ना। कैसा होता है, पीला होता है। दैट इज क्लियर। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने कोशिका के बारे में अध्ययन किया। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं स्टूडेंट, एक बार फिर से देख लें। अब एक बच्चे बोला सर ये क्या है, तो ये हमने बताया ऐसा तुम जाओ दुकान पे और वहां से एक बोरा ले और बोरा में बर्तन रखोगे ना, तो इसके अंदर बोरा में अगर बर्तन रखेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, टन। तो भाई साहब उसके लिए क्या करना है, इसके बीच में कोई रुई, नमदा या बुरादा कुछ भर दिया जाए तो वे टकराएंगे नहीं, आराम से घर ले आए। इसी तरह से इनके बीच में एक लिक्विड बना रहता है जिसे जीव द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। स्टूडेंट इसका कार्य यह होता है कि जो भी पार्ट्स हैं
माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, जो भी है वो अपनी जगह पर एक जगह पर सही ऐसे रहे, स्थिर रहे, सही है ना। अगर ऐसा ना हो तो पता है जी लफड़ाई होते जाएगो और जी तक आएगो जाए दिन जी तो टकरावे जी तो टकरावे बेगा ऐसा को डलिया में चमचा बर्तन रखे हुए और हम गए कटोरी लेवा झड़ रही जाला वाला थाली डाल दे और बताओ वहां से एक चम्मच निकाल पाई, सही है ना स्टूडेंट। तो ऐसा नहीं है, क्या होगा ये गड़बड़ करेंगे, इस वजह से इनके बीच में क्या कर दिया गया है, एक जीव द्रव्य भर दिया जाता है। दैट इसलिए इसके अंदर क्या है, जीव द्रव्य भर नहीं दिया जाता है, होता है यो इनको क्या करता है, सबको क्रियाशील बनाए रखता है, अपनी जगह पर एक तरह रहते हैं। इस तरह से हमने क्या किया, अध्ययन किया जंतु कोशिका के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और मैं वादा करता हूँ कि इससे भी बेहतर आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा।